किन्नर का श्राप। तो दोस्तों, एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसके पास धन दौलत, खेत खलियान, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर घमंड भी उतना ही ज़्यादा था। वह गरीबों को तुच्छ समझता और किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता था। एक दिन रघुवीर के घर उसके बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज धज कर तैयार था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और खुशियों का माहौल था। उसी समय कुछ किन्नर बधाई देने के लिए वहां पहुंचे। उनकी मुखिया का नाम चंदा था। वह बहुत सम्मानित और समझदार किन्नर थी। चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारे परिवार को सुख समृद्धि दे। किन्नर ने नाच गाकर आशीर्वाद दिया। सभी लोग खुश थे, लेकिन रघुवीर को उनका आना पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। चंदा ने विनम्रता से कहा, जमींदार जी, हम तो केवल शुभकामनाएं देने आए हैं। लेकिन रघुवीर का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने नौकरों को आदेश दिया कि उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए। नौकरों ने किन्नर को सबके सामने अपमानित किया। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। जाते जाते उसने कहा, रघुवीर, आज तुमने हमारा नहीं, इंसानियत का अपमान किया है। याद रखना, घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद रघुवीर के घर अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी फसलें अचानक खराब होने लगी। जिन खेतों में पहले सोना उगता था, वहाँ अब सूखा पड़ने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे उसकी दौलत कम होने लगी। रघुवीर को लगा कि यह सब सहयोग है। उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकी। उसका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए, मगर बीमारी का कारण किसी को समझ नहीं आया। रघुवीर पहली बार डर गया। उसने मंदिरों में पूजा करवाई, दान पुण्य किया, लेकिन बेटे की हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। एक रात वह बहुत परेशान होकर सोया। सपने में उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारा घमंड है। तुमने जिन लोगों का अपमान किया, उनके दिल से निकली बद्दुआ तुम्हारे पीछे लगी हुई है। रघुवीर की आंख खुल गई। उसे तुरंत चंदा और उस दिन की घटना याद आ गई। अगली सुबह वह चंदा को खोजने निकल पड़ा। कई गांवों में भटकने के बाद आखिर उसे चंदा एक छोटे से आश्रम में मिल गई। रघुवीर ने उसके पैरों में गिरकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है।
चंदा ने शांत स्वर में कहा, मैं कौन होती हूँ श्राप देने वाली, लेकिन किसी का अपमान करने से जो पीड़ा निकलती है उसका फल इंसान को जरूर मिलता है। रघुवीर रोते हुए बोला, मेरे बेटे की जान बचा लो। चंदा ने कुछ देर उसकी ओर देखा और फिर कहा, यदि तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो अपने व्यवहार को बदलो। गरीबों की मदद करो, लोगों का सम्मान करो और कभी किसी को छोटा मत समझो। रघुवीर ने उसी समय वचन दिया कि वह अब कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। इसके बाद उसने गांव लौटकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, ज़रूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की और हर व्यक्ति को सम्मान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके बेटे की तबीयत भी सुधरने लगी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। व्यापार भी पहले जैसा चलने लगा। अब रघुवीर समझ चुका था कि असली अमीरी धन में नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और सम्मान में होती है। कुछ वर्षों बाद जब गांव में फिर एक शादी हुई तो चंदा और उसके साथी वहां पहुंचे। इस बार रघुवीर ने उनका बड़े आदर सम्मान से स्वागत किया। उसने सबके सामने कहा, जिस दिन मैंने इनका अपमान किया था उसी दिन मेरा पतन शुरू हो गया था और जिस दिन मैंने सम्मान करना सीखा उसी दिन मेरा जीवन बदल गया। सभी लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उस दिन चंदा ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है और सम्मान देना सबसे बड़ा धर्म। उसके बाद गांव में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे और गांव खुशहाली से भर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। इंसान की पहचान उसके रूप, जाति या स्थिति से नहीं बल्कि उसके दिल और कर्मों से होती है। सम्मान देने वाला हमेशा सम्मान पाता है, जबकि अहंकार अंत में विनाश का कारण बनता है। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।